नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूँ। कई साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसा घटा जिससे मुझे एक सीख मिली और उसको मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ। और अगर आपको वो ठीक लगे तो आप भी फॉलो करिएगा। एक दिन ऐसे ही स्कूल में क्लास ले रहा था तो एक दीदी आई और उन्होंने कहा कि आपको नीचे सर बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्लास को बोला कि शायद कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे थे। तो मैंने बच्चे को बोला कि आप क्लास मॉनिटर को कि आप खड़े हो जाओ, बच्चे न्यूमेरिकल नोट कर रहे हैं और मैं आता हूँ सर से मिलकर। तो मैं नीचे गया और नीचे जाने के बाद सर से मुलाकात हुई। तो सर ने कहा कि नवनीत मिश्रा जी, आपका कोर्स जो है इकोनॉमिक्स का वो काफ़ी पीछे चल रहा है। अच्छा, स्कूल भी थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया था। तो मैंने कहा बात तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये बात ठीक है कि लेट ज्वाइन करो या थोड़ा वो कोई बात नहीं है, मगर जब आपको कई साल हो जाते हैं पढ़ाते हुए तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से मंथ में गाड़ी को 4th गियर में 5th गियर में डालना है और कौन से मंथ में आपको पहले दूसरे या तीसरे गियर में चलाना है। तो वो गाड़ी अगर कोर्स की है तो मैंने कहा मैं जानता हूँ सर कि कोर्स थोड़ा सा पीछे है, बट मैं कोप अप कर लूँगा। मगर जो डेडलाइन उन्होंने मुझे दी उस डेडलाइन तक तो मेरे लिए मुश्किल था कंप्लीट करना। तो मैंने कहा सर नहीं हो पाएगा, मतलब क्वालिटी नहीं आएगी, बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो बातचीत हुई, बट एंड रिजल्ट यही निकला कि नहीं सर, थोड़ा सा बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। तो वापस क्लास में गया और पढ़ाना शुरू करा। वो मेरी गलती थी, मतलब ये मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया। मैंने कोर्स को भगाना शुरू कर दिया। बहुत मतलब 5th गियर में आपका कोर्स भागना शुरू हो गया। तो 1 हफ्ता हुआ, 10 दिन हुए होंगे शायद। मैं क्लास में आया तो एक सामने स्टूडेंट बैठी थी मेरी, अब तो मैं उसका नाम भी भूल गया हूँ कौन थी वो। तो उसने बड़ी एक मासूमियत भरी आवाज़ में मुझसे कहा कि सर एक बात बोलो। तो मैंने कहा हाँ खड़ी हो जाओ, बताओ क्या हुआ। तो बोले सर आप जो आजकल पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं सर, वो बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहे। तो मैंने कहा अच्छा। तो अच्छा, जो बच्चे होते हैं कई बार वो मासूम है, कहीं ना कहीं इनोसेंस है, तो जो कहते हैं वो बात सही है, सच है। और उस बच्ची ने सही एनालाइज भी किया मुझे। तो बोले बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहे आप। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। बोले सर पहले आप ना हर चीज़ को बारीकी में डिटेल से बताते थे, हमें समझ में आता था, अच्छे समझ में आता था। मगर पिछले कुछ दिनों से सर आपने जो कोर्स भगाना शुरू किया, चैप्टर पे चैप्टर कंप्लीट हुए जा रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो स्टूडेंट बिल्कुल सही कह रही थी, उसमें 1% भी डाउट नहीं है कि जो कह रही थी वो गलत है। तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरी मजबूरी थी। तो मैंने उसको कुछ बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं किया, इग्नोर किया उसकी बात को। मगर सोचता मैं रहा उसकी बात को कि वो जो लड़की कह रही थी वो सही कह रही थी, गलत नहीं कह रही थी। और स्पीड इतनी थी कोर्स की
कि जो डेडलाइन मुझे जिस मंथ की दी गई थी, मैं लेट आया तो उसके बावजूद जो डेडलाइन मुझे दी गई उससे 1 महीना पहले, 20 दिन पहले कोर्स कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो टाइम पीरियड मुझे दिया गया कोर्स कंप्लीट करने का, उससे पहले, जबकि लेट आया, मैंने लेट स्टार्ट किया, उससे पहले 20-25 दिन पहले ही कोर्स कंप्लीट हो गया। फिर नीचे मुझे बुलाया गया और मुझसे पूछा, सर क्या कर दिया? तो मैंने कहा सर हो गया कंप्लीट, खत्म कोर्स। मगर उस दिन में मैं बात जानता था और आज भी मैं इस बात को जानता हूं, मेरी अंतरात्मा इस बात को जानती है कि जो मैंने किया था वो गलत किया था, वो ठीक नहीं था। और कहीं ना कहीं मुझे आज भी इस बात का रियलाइज है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ये गलत था। मगर कहीं ना कहीं उस चीज ने मुझे एक चीज समझाई, उस इंसिडेंट ने मुझे एक चीज समझाई कि कहीं ना कहीं, एक पहली बात तो ऐसा मेरा अनुभव है कि पता नहीं ऐसा क्यों है कि हर टीचर जो सुबह स्कूल में पढ़ा रहा है, स्कूल जा रहा है, हर टीचर, उसके दिमाग में एक रेस चल रही है, एक दौड़ में लगा हुआ है। और वो किस चीज की दौड़ है? सिलेबस कंप्लीट करने की दौड़। सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करना है। कल को कोई प्रिंसिपल, डायरेक्टर या कुछ भी ऐसे लोग आके सवाल ना करें कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट करना है। अरे भाई, पर ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ठीक है, मगर क्या ये सिलेबस की दौड़ में हम ये तो नहीं भूल जा रहे हैं कि जो बच्चा सामने बैठा है उसको कुछ समझ आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है? ये हम कभी आत्मचिंतन करते हैं? या दौड़ में लगे हुए हैं, फर्स्ट आना है सर? अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो बहुत सारे जो टीचर हैं वो मतलब बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, मजा आया, सिलेबस कंप्लीट होगा, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब नोबेल प्राइज जीत लिया हो, जंग जीत ली, सिलेबस कंप्लीट हो गया, टाइम से पहले हो गया। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर कम से कम ये तो देखो कि जिसके लिए सिलेबस कंप्लीट किया उसको कितना आया, उसने कितना समझा। मैं थोड़ा इस बारे में अलग सोचता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, मगर जितना कंप्लीट हो उसमें बच्चे को पूरा आना चाहिए। ये एफर्ट कम से कम टीचर का रहना चाहिए कि आज नहीं तो कल तकरीबन 10-11 महीने मिलते हैं और हर साल सीबीएसई सिलेबस कमी कर रही है, बढ़ा कहां रही है। इकोनॉमिक्स का हाल ही बुरा चल रहा है आजकल तो कहीं ना कहीं सिलेबस तो कम हो रहा है, महीने तो नहीं है। तो अगर इतना है, अगर इस तरीके की सिचुएशन है, तो उसको भगाने की क्या जरूरत है, रेस लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि अल्टीमेटली प्रायोरिटी कौन? बच्चा, स्टूडेंट। और जब स्टूडेंट को ये लगने लगेगा क्या ये टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने आता है, 2-2, 3-3 दिन में एक चैप्टर खत्म, 2-2, 3-3 दिन में एक चैप्टर खत्म, अगर ऐसा माहौल अगर हम क्लास में क्रिएट करेंगे तो वो बच्चा ना तो आपकी इज्जत करेगा और ना वो स्कूल की इज्जत करेगा। वो आपको भी सीरियसली नहीं लेगा और स्कूल को भी सीरियसली नहीं लेगा। यानी कि हाँ, एक चीज कह सकता हूं कि वो एग्जाम बहुत सीरियसली लिखेगा, एग्जाम लिखने आएगा, मगर सीखने नहीं आएगा, समझने नहीं आएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि यहां तो रेस लगी हुई है, सब टीचर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कौन पहले कंप्लीट करेगा सिलेबस। तो उसको लगेगा कि मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है, मुझे समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, फिर फटाफट कॉपियां चेक करनी है, कंप्लीट करनी है, प्रिंसिपल ऑफिस कॉपी जानी है, और कॉपी कंप्लीट कराना भी एक टास्क है, तो वो भी सिलेबस के अंदर आ रहा है। और कई बार मेरा ऐसा मानना है कि
खास तौर से क्लास 12th का जो स्टूडेंट है उसको कॉपी बनानी नहीं चाहिए। कॉपी वॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। अपने बना रहा नोट्स बना रहा ठीक है, मगर ऐसे कोई फॉर्मल कॉपी बनाने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली पढ़ना किताब से है। जिसको इस बात की समझ है टीचर को गाइड करना चाहिए, जिसको इस बात की समझ है कि अपने नोट्स फायदेमंद हैं उसको बनाने के लिए टीचर को मोटिवेट करना चाहिए, मगर जबरदस्ती नहीं कि लगे पढ़ा है नहीं। और फिर बच्चा क्या कर रहा है, तो कॉपी दे दे भाई, टेप के ले आएगा, चेक करा देगा, फायदा क्या है उससे, क्या बेनिफिट है उससे। यानी कि ये एक बड़ा इशू रहा है जब तक मैं ऐसी संस्थाओं से जुड़ा रहा कि सिलेबस को लेके एक बड़ा चैलेंज रहता था। ऐसा नहीं कि कंप्लीट नहीं होता था, हो जाता था, बट पॉइंट ये है कि एक बेंचमार्क सेट ना किया जाए कि इतना है, क्योंकि देखिए हर टीचर का एक अपना तरीका है पढ़ाने का। तो जरूरी नहीं है कि उस पैरामीटर में वो चीजें फिट हो जाए, और अगर वो फिट करने की कोशिश करेगा तो फिर एकेडमिक्स जो डिलीवरी है वो खराब हो जाएगी, फिर वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। और कई बार ऐसा भी मैंने अनुभव किया है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं इस संस्थाओं में कि पुराने बच्चों की कॉपी ले ली, कि जिसकी अच्छी हैंडराइटिंग थी, साफ लिखता था, वो कॉपी ले ली, और कॉपी लेने के बाद वही सेम कॉपी अगले साल बच्चों को टिपवाती। कई बार शिकायतें आती हैं, बच्चे बताते हैं कि सर वो टीचर तो लिखाती रहती हैं, कॉपी भरवाती सर, एक 2-3 कॉपियां भरवाती, मगर जो कॉपियां भरी हैं उसमें जो तो आपने पेज काले किए हैं, क्या उसका मतलब समझा है कि क्या है? कॉपियां पे कॉपियां भरे जा रही, कॉपियां, मतलब मैं नहीं कहता कि शायद हो सकता है टीचिंग मेथड बहुत अच्छा हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं हम इस बात का ध्यान दें कि जो कॉपियां भरवा रहे हैं, क्या उस कॉपियों में जो लिखा है उस पे हमने चर्चा की? क्योंकि ज्यादा देखिए, बच्चा पढ़ तो किताब से मिलेगा, अगर वो 10 डेफिनेशन पढ़ता है तो 3 तो उसको समझ में आ ही जाएंगी, 4 उसको समझ में आ ही जाएंगी, 5-6 आप समझा दीजिए। मगर पॉइंट ये है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम लिखाने के चक्कर में पड़े रहे। फोकस कहाँ करना है? समझाने में, उसके दिमाग में ड्रिल करना है वो कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत समय लगता है, और समय तो है नहीं आपके पास, और अगर समय नहीं है तो फिर यही होगा कि भगाओ, रेस लगाओ सिलेबस को लेकर, और उससे कहीं ना कहीं नुकसान किसका? बच्चे का भी और आपका भी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी क्लास का जो माहौल है वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अब अगर मैं कहूं तो कई बार मेरी कोशिश भी रहती है कि मान लीजिए आपने कोई टॉपिक लिख दिया और फिर आपने अपनी राय दी, बच्चों से कुछ सवाल जवाब किए, कई बार बड़ा अच्छा बताते हैं बच्चे। मतलब जोर हमें सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए नहीं देना चाहिए, जोर हमें यह देना चाहिए कि जो हमने सिलेबस कंप्लीट कराया है जितना, वो बच्चे को आया है कि नहीं आया है, और बच्चे को भी उतना ही एग्जाम लिखना चाहिए। एक ना एक दिन, एक महीना जरूर आएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, भले सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए। मगर हाँ, ये बात मैंने अनुभव किया है इसका कि देखिए, स्टार्टिंग में जब आपके पास अप्रैल होता है, मई होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर होता है, ये जो महीने हैं, अगर, और 12th तो मार्च में भी शुरू हो जाता है, तो अगर इन महीनों में आप कॉन्सेप्ट को ड्रिल करें बच्चे के दिमाग में, उसको ज्यादा अच्छे से समझाएं, बातचीत करें, एक्सप्लेन करें, तो आपको दिसंबर और जनवरी के महीने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि आपने मार्च में, अप्रैल में, मई में मेहनत किया है, बच्चों को समय दिया है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगर मतलब जो अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी है, इंटेलिजेंट है, वो तो शायद ही आपके पास डाउट के लिए है, वो तो ये कहेगा आपसे कि मैम क्वेश्चन पेपर दीजिए, सर क्वेश्चन पेपर दीजिए, मैं प्रैक्टिस करूंगा बस। डाउट वाउट होंगे मगर काफी कम होंगे, क्योंकि आपने पहले मेहनत की है उसके ऊपर, उस क्लास के ऊपर।
मगर आप अगर सिलेबस के कंप्लीशन में लग गए, दौड़ लगा दी आपने कि मैं फटाफट मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैनेजमेंट मेरी तारीफ करे, प्रिंसिपल मुझसे खुश हो जाए, तो यहां मुझे लगता है कि प्रिंसिपल खुश हो ना हो, मैनेजमेंट खुश हो ना हो, जो स्टूडेंट है वो खुश होना चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि आज मैं स्कूल आया, मेरे टीचर ने आज मुझे कुछ समझाया, कुछ डिलीवर किया। भले आपको समय ज़्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर समय ज़्यादा लगाओगे तो उधर एंड की तरफ कम लगाना पड़ेगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। और उस केस में एक फ़ायदा ये भी है कि आप उसमें उन बच्चों को थोड़ा सा और टेक केयर कर सकते हैं जो कमज़ोर हैं, जिनको समझ में नहीं आया, उनके साथ समय थोड़ा बिता लीजिए। क्योंकि आपने स्टार्टिंग से जब मेहनत की है तो इंटेलिजेंट वाला बच्चा आपसे उतना डाउट के लिए नहीं आएगा। तो जो बेचारे स्लो लर्नर हैं, उनको चीज़ें कम समझ में आती हैं, उनके साथ समय बिताइए। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये एक जो माहौल अगर हम इसको बनाएं, इस तरीके के माहौल को अगर हम डेवलप करें, तो मुझे लगता है कि हर बच्चे का, हर टीचर का, हर चीज़ का हर जगह फ़ायदा है। क्योंकि आप जब इंटरैक्ट करते हैं, जब आप बात करते हैं, तो फिर आप कुछ बताते भी हैं और आप कुछ सुनते भी हैं। तो बताएंगे तो सामने वाला सीखेगा और सुनेंगे तो खुद सीखेंगे, तो फायदा होगा। वो यूनिलेटरल नहीं बल्कि मुझे लगता है बाईलेटरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपने चीज़ों को समझाया, फिर बच्चों से भी कहीं ना कहीं बातचीत किया। मगर हाँ, ये सारी बातें टीचर पे एप्लीकेबल नहीं होती, बच्चों के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। क्योंकि अगर टीचर चाहता है कि वो इंटरैक्ट बनाए, क्लास को बहुत इंटरैक्टिव करे, बेहतर करे, तो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की भी है कि वो टीचर के साथ इंटरैक्ट करें, उनसे बातचीत करें, उस कॉन्सेप्ट को लेकर समझें कि क्या कोई और तरीका है क्या। और देखिए कि अगर आप रश में नहीं रहेंगे, दौड़ में नहीं रहेंगे, ठंडे दिमाग से कूल होकर बिल्कुल अगर क्लास लेंगे, पढ़ाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे आप इस प्रोफेशन में एक्सपीरियंस होते जाएंगे, वैसे वैसे मुझे लगता है कि आपको ये सोचना पड़ेगा हर साल कि अब मैं इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाऊं। टॉपिक तो आपको पता है, कंटेंट आपको पता है, मगर अगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार नहीं यार, इस पिछली बार तो मैंने इस तरीके से पढ़ाया था, इस बार मैं किसी और तरीके को अपनाता हूँ, किसी और तरीके से क्लास में को इंटरैक्ट करूँगा, उनसे बातचीत करूँगा। तो शायद मुझे लगता है कि जो बच्चा है वो आपसे कनेक्ट हो पाएगा, आपसे कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सवाल पूछेगा, आपसे ज़्यादा कनेक्ट होगा। अगर आपने मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और इन सब के लोगों के चक्कर में कोर्स को भगाना शुरू कर दिया या कोर्स को रेस में ले गए, तो फिर आप, मुझे लगता है कि शायद एकेडमिक्स में भी आप उतना एक्सेल नहीं करेंगे। क्योंकि आप तो रेस में थे, आप तो रेस लगा रहे थे, आपको तो जीतना था कोर्स के मामले में। मगर एग्जैक्टली मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो जीत नहीं है, इस तरीके की जीत किसी काम की नहीं है। क्योंकि बेसिकली जीत वो है जो हमारा बच्चा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है कि आज कुछ सीखा है, आज कुछ हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, हम सुबह उठ के पढ़ने आए हैं, तो हमने कुछ सीखा है, इस टीचर ने हमें कुछ दिया है, कुछ सिखाया है। तो ये बातें आप स्टूडेंट को तभी फील करा सकते हैं जब आप उस चीज़ को एंजॉय करें, रेस नहीं लगाएं। क्योंकि शायद देखिए, क्लास के बाहर दुनिया कुछ और होती है और क्लास के अंदर दुनिया कुछ और है। तो जो बाहर बैठे हैं ना क्लास के, वो शायद नहीं समझ पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से कि एग्जैक्टली क्लास क्या चाहती है और आप क्या चाहते हैं। तो जब आप क्लास में, क्योंकि पढ़ाते आप हैं, प्रिंसिपल नहीं, मैनेजमेंट नहीं, पढ़ाते आप हैं, तो जब आप पढ़ाते हैं तो आप चाहते हैं कि यार सामने वाला बच्चा मेरी इज्जत करे, सामने वाला बच्चा कहीं ना कहीं ये कहे कि हाँ ही इज़ द बेस्ट वन, इनसे मिलकर अच्छा लगा, इनसे कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है वो आपके लिए ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड होगा, रेदर देन अगर हम चीज़ों को मानते रहें, इस रेस में लगे रहें। बड़ा खुश कर लिया हमने अपने ओनर को, एम्प्लॉयर को, तो शायद सैलरी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, मान सकता हूँ कि हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता, मगर कहीं ना कहीं आप देखिए कि अल्टीमेटली एट द एंड फिर हम टीचर नहीं रहेंगे, हम एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो टीचर एम्प्लॉय नहीं है। अगर एम्प्लॉय होता तो फिर एम्प्लॉय कहते, उसको टीचर कहने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप इस तरीके की रेस से बचें तो बेटर रहेगा।
और अगर आप इस रेस में इन्वॉल्व हैं और अगर आपको लगता है कि आप ये अच्छा कर रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू करें, कोई उससे परेशानी नहीं है, किसी को भी नहीं है। मगर अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और आपको लगता है कि ये आपके थोड़े भी काम का है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। आपको अगर बदलाव दिखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपसे कहा ना कि जब उस बच्ची ने मुझसे कहा कि सर जैसा आप पहले पढ़ा रहे थे अभी नहीं पढ़ा रहे, इसका मतलब अगर देखा जाए तो देखिए आप उस छोटे से बच्चे ने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि यार टीचर 15 दिन पहले कुछ और था, 15 दिन बाद कुछ और है। हर बात हमारी नोट होती है, हम क्या पहनते हैं, हम किस तरीके से चलते हैं, हम क्या बात करते हैं। कई बार हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के आने पर, कहने पर हम अपने डिसीजंस को बदल दें, ठीक है, ये मजबूरी कराती है मगर शायद इच्छा नहीं कराती है। कि इच्छा से तो हम ऐसा नहीं करते, मजबूरी कराती है शायद। तो मगर कहीं ना कहीं आज भी मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस इज कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ सेकेंडरी है, बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो आपसे सीखने आया है और आपकी बात वो तभी वो कहते हैं ना अंधभक्त बन के मानेगा जब आप उसको कुछ ऐसा देंगे जो शायद उसको कहीं और नहीं मिला, ठीक है, जो आप उसको कुछ ऐसा सिखाएंगे जो शायद किसी और से उसने नहीं सीखा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। मार्क्स की रेस में अब एक बार मुझे याद है कि उस स्कूल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो एक प्रिंसिपल ने मुझसे सबसे पहला सवाल ये पूछा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने 100s दिए, कितने 100 आए हैं आपके ज़िंदगी में। तो मैंने कहा कि मैम तकरीबन 500-600 तो हैं और उम्मीद करता हूँ आगे भी आएंगे। तो बोले आप वो इस बात पे स्ट्रिक्ट हो गई कि नहीं हमें 100 ही चाहिए, हमें 100 ही चाहिए, हमें 99 नहीं चाहिए, हमें 100 ही चाहिए। तो मतलब शायद वो प्रेशर बोल रहा था, ठीक है, शायद कुछ और इच्छाएं थी स्कूल की या उस मैनेजमेंट की। बट पॉइंट ये है कि 99 आए या 100 आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके टच में जब बच्चा आया, आपके जितने महीने, जितना टाइम पीरियड उसने आपके साथ गुजारा, क्या आपने उसको अपना 100% दिया? क्या आप उस सेटिस्फाइड है कि हाँ यार मैंने 2020-2021 में सेशन लिया और बच्चों को पढ़ाया और उसमें मैंने अपना 100% दिया? क्योंकि देखिए अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं तो आप एक अच्छे टीचर तो नहीं बन पाएंगे, शायद एक अच्छे एम्प्लॉय भले बन जाए। और अच्छा एम्प्लॉय जो है वो सही में भी सही बोलता है और गलत में भी सही बोलता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चा आपको क्यों याद करेगा, क्यों आपको एक रोल मॉडल माने। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, ठीक है, क्या उससे जो सामने मेरे बच्चे बैठे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव होगा, क्या उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होगा बेहतर। और अगर हो रहा है तो आप उस काम को करते रहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको वो बदलना चाहिए, आपको वो चेंज करना चाहिए। तो आज हमने सिलेबस के ऊपर बात की कि किस तरीके से हमें सिलेबस को लेके जाना है या मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे इसके बारे में। तो अब आप लोगों से मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी और अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।